पाकिस्तान की सरजमीन हमेशा से कुदरती खजाने से मालामाल रही है, लेकिन ये खजाने अक्सर गहरी खामोशी में दफून रहे, जैसे किसी धुंधले ख्वाब की माने जो कभी हकीकत का रूप नहीं धारता। ज़मीन की गहराइयों में छुपे इन खजानों की हकीकत से कई लोग वाकिफ थे, मगर इन तक पहुंचने का रास्ता कभी साफ नहीं हुआ। लेकिन 2023 में जब पाकिस्तान की मिनरल समिट का आगाज हुआ तो एक नई रोशनी नजर आई। उस समिट में आलमी सरमायाकारों की नजरें पाकिस्तान की मादनियाती दुनिया पर मरकूज थीं, जिनमें से कुछ नाम जैसे बैरक गोल्ड और रिटॉन्टो थे। यह लम्हा था जब पाकिस्तान की मादनियात के शोबे की तकदीर का फैसला होने वाला था। लेकिन यह सब कुछ इतना सादा नहीं था। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आए हुए सरमायाकारों के दिलों में एक सवाल था कि क्या पाकिस्तान की मादनियात की सनत उसकी मुश्किलात से बाहर निकल पाएगी। ज़मीन की गहराइयों में दफन कीमती ज़खायर अब भी एक मुअम्मा थे और उन तक पहुंचने का रास्ता पेचीदा और ख़तरनाक था। बहुत सारे लोग इस हकीकत को बेखौफ होकर बयान करते थे कि पाकिस्तान का कारोबारी माहौल इस ख्वाब के सामने सबसे बड़ी रुकावट है। यह सिर्फ मादनियात के ज़खायर की बात नहीं, बल्कि ये एक कहानी थी सियासी बेयकीनी, सिक्योरिटी के खदशात और मुख्तलिफ सूबों के मफादात की जंग की। जबकि पाकिस्तान में हालिया मंजरनामे और वफाकी हुकूमत के नए कवानीन ने सरमायाकारी के ख्वाब को एक दर्दनाक हकीकत में भी बदल दिया था। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण थी, और वो थी इस वक्त नई पॉलिसी, जिसमें एक जुमला, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, पाकिस्तान पर एतमाद करें। यह वो वक्त था जब पाकिस्तान को एक फैसला करना था कि क्या वो अपनी मादनी खजानों को खोल कर एक नई इक़्तिसादी दुनिया की तामीर करेगा, या फिर यह ख्वाब हमेशा एक ख्वाहिश बन के रह जाएगा। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के चाकी में जहां खुश्क और गर्द आलूद हवाएं छा जाती हैं, दुनिया के सबसे कीमती मादनी ज़खायर छुपे हुए हैं। उन ज़खायर में तांबे और सोने के ज़खायर शामिल हैं, जिन्हें आलमी सतह पर कदर की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ये समझती है कि उन मादनी वसाइल की बदौलत मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी मुमकिन है, जो मुल्क की मईशत को एक नई जहत दे सकती है। चागी में रैकोडेक और सेंदक के मंसूबों के बाद हालिया दिनों में मजीद दरियाफ्तों के दावे किए गए। नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड NRL कंपनी ने हाल ही में चागी के इलाके तंगकोर में सोने और तांबे के नए ज़खायर की मौजूदगी का दावा किया, और कंपनी के सरबराह ने बताया कि इस दरियाफ्त पर बैनुल-अक़वामी माहिरीन और सरमायाकार भी काम कर रहे हैं, जो इस मंसूबे को आलमी सतह पर कामयाब बनाने में मदद फराहम करेंगे। एक और अहम पेशरफ्त शिमाली वज़ीरिस्तान में हुई, जहां माड़ी एनर्जीज ने गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त करने का दावा किया, और यह दरियाफ्त उस इलाके में चौथी बड़ी दरियाफ्त है, जिससे रोज़ाना 70 मिलियन मकब फिट गैस और 310 बैरल कंडेंसेंट हासिल हो रहा है। ये तलाश ना सिर्फ पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद देगी, बल्कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को भी इस खत्ते में सरमायाकारी बढ़ाने की तरगीब दे सकती है। चागी और शिमाली वज़ीरिस्तान की ये दरियाफ्तें पाकिस्तान की मादनियात और तवानाई के शोबे में नई उम्मीदें बांध रही हैं, और मुमकिन तौर पर मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। माजी में हम सुनते थे पाकिस्तान में इतने ज़खायर हैं, इतने ज़खायर हैं, इतने निकलें कि पाकिस्तान 100 साल बैठा खाता रहे। पाकिस्तान में इतना कोयला है, उससे बिजली बनानी शुरू करें तो 100 साल बैठे आप बिजली इस्तेमाल करते रहें। लेकिन वो सिर्फ कहानियों की हद तक रहे, अमली इक़दामात होते दिखाई नहीं दिए। अमली इक़दामात के लिए अब इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कीमती मादनियात का ज़ख़ीरा एक ऐसा ख़जाना है जिसका अभी तक मुकम्मल तौर पे जिससे इस्तेफ़ादा नहीं किया जा सका, और उसकी वजह ये सिर्फ कहानियाँ रहीं, अमली इक़दामात जो थे वो नहीं उठाए जा सके, और इसी वजह से लोगों की तवज्जो और लोगों की रग़बत या लोगों की चाह इसको जानने में भी नहीं है, क्योंकि माजी में बहुत कहानियाँ वो सुन चुके हैं। अब उन्हें ये बेसूद लगता है ये सुनना, लेकिन अब असल में वो इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि ये मादनी दौलत जो कभी ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों, कभी सिक्योरिटी खदशात, कभी सियासी क़यादत की अदम तवज्जो के बायस ज़ेरे ज़मीन दफन ही रही है। हालिया वर्षों में पाकिस्तान की हुकूमत इन कीमती वसाइल को कौमी मईशत में शामिल करने के अज़्म का इजहार कर चुकी है। इस्लामाबाद में होने वाले 2 रोज़ा मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और तुर्की की सरकारी कंपनीज ने एक मुआहदा किया, जिसके तहत दोनों ममालिक के मुश्तरका ताउन से समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए बोली दी जाएगी, और पाकिस्तान की 3 बड़ी कंपनीज माड़ी एनर्जीज, OGDCL और PPL तुर्की की सरकारी कंपनी के साथ मिलकर समुद्री इलाकों में तलाश का अमल शुरू करेंगे। इस मुआहदे से पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। उसी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, चीन और सऊदी अरब समेत दुनिया के 20 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे और सरमायाकार शरीक हुए थे, और वो लोग पाकिस्तान की मादनियात में सरमायाकारी के मौके को तलाश करने के लिए यहां पहुंचे थे। हुकूमत इस कॉन्फ्रेंस को एक अहम खिलाड़ी के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रही है।
पाकिस्तान में मादनी दौलत का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में है, जहां तांबे, सोने और चांदी के ज़खायर हैं। इसके अलावा दीगर कीमती मादनियात जैसे लिथियम, नायाब धातें और कुदरती गैस भी मौजूद है। चागी और रेकोडेक जैसे इलाके इन ज़खायर का मरकज़ हैं, लेकिन इन ज़खायर को निकालने की कार्रवाइयाँ जो हैं वो मुश्किलात का शिकार रहीं। पाकिस्तान की मादनी दौलत को मुकम्मल तौर पे उससे इस्तेफादा ही नहीं किया जा सका, लेकिन अब वसाइल को बुरूए कार लाने के लिए तमाम तर वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन नाक़दीन इस बात के ऊपर सवाल उठाते हैं कि क्या ये अब भी महज एक वादा होगा या हकीकत में पाकिस्तान अपने कीमती ज़खायर को आलमी सतह पर फ़ाल बनाने में कामयाब हो जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए एक नया मौका हो सकता है, लेकिन ये सब इस बात के ऊपर मुनहसर है कि पाकिस्तान इस मौके का किस तरह फ़ायदा उठाता है और उसकी हुकूमती, इंतज़ामी और सियासी क़यादत इन ज़खायर को अमली तौर पर निकालने में कितनी कामयाब होती है। अब ये बात रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। इन वसाइल का पूरी दुनिया के लिए जाज़बियत रखने वाला पहलू यह है कि ना सिर्फ मईशत को मुस्तहकम करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि मुल्की सलामती और आलमी सतह पर सरमायाकारी को भी ये फ़रोग दे सकते हैं, जिनमें स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स, सनती मिनरल्स और कीमती पत्थर शामिल हैं। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की अगर बात करें तो तांबा, सोना, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रोमाइट जो हैं ये दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजीज़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल दिफाई इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी हो रहा है। ये वो मादनियात हैं जो कौमी सलामती और आलमी सरमायाकारी के लिए निहायत अहमियत रखते हैं और इनमें से ज़्यादातर ज़खायर बलूचिस्तान की सरजमीन में। एनर्जी मिनरल्स जैसे कोयला और यूरेनियम तवानाई पैदा करने और जौहरी प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होते हैं, जो पाकिस्तान के तवानाई के शोबे के लिए अहम है। उसी तरह सनती मिनरल्स की अगर बात करें, जैसे नमक, चूना पत्थर, जिप्सम और बेराट तामीरात और ज़रात में इस्तेमाल होते हैं, जो मुल्क की मईशत के लिए बुनियाद फराहम करते हैं। कीमती पत्थर अगरचे मिकदार में मिलते हैं, मगर उनकी इक्तसादी कदर ज़्यादा होती है और उनसे होने वाली एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की आमदनी में अहम किरदार अदा करेगी। अगर हम बात करें बलूचिस्तान के चागी ज़िले की मौजूद मादनियात की, तो सबसे ज़्यादा मादनियात वहाँ पे कीमती हैं। उनमें सोने और तांबे के ज़खायर अहमियत रखते हैं और ये ज़खायर इस कदर अहम है कि कई दहाइयों से इन पर बहस जारी। 1970 की दिहाई में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इन ज़खायर की मौजूदगी की निशानदही कर दी थी, लेकिन ये ज़खायर कई साल तक कानूनी और मालियाती मसाइल की वजह से इस्तेमाल में नहीं लाए जा सके। चागी में वाक़े रेकोडिक के ज़खायर को अक्सर सोया हुआ देव कहा जाता है, क्योंकि तवील अरसे तक ये ज़खायर खामोश पड़े रहे, हालांकि इनकी दरियाफ्त का आगाज़ कई दहाइयों पहले हो चुका था और हालिया बरसों में इस मंसूबे को दोबारा बहाल किया गया। 2022 के आखिर में एक नया मुआहिदा हुआ बैरक गोल्ड कंपनी के साथ, जिसके तहत बलूचिस्तान हुकूमत को 25%, वफाक को 25% और बैरक गोल्ड को 50% शेयर दिया गया। उस मुआहिदे के तहत बैरक गोल्ड ने इस जखीरे पर सरमायाकारी करने और 2028 तक पैदावार शुरू करने का वादा किया। आजकल रेकोडिक के सुर्ख पहाड़ी इलाके में खुदाई और सर्वे की सरगर्मियां जारी हैं और हुकाम इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि वहां से पैदावार 2028 तक शुरू हो जाएगी। इस मंसूबे के लिए सरमाया जमा करने की कोशिशें हो रही हैं। मकामी ज़राए अबलाग जो हैं हमारे, जो अभी तक की खबरें हैं उसके मुताबिक सऊदी कंपनी मनारा मिनरल्स मुमकिना सरमायाकारी पर गौर कर रही है। इससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा पहुँचने के असरात दिखाई देते हैं। मादनी वसाइल पाकिस्तान के लिए कीमती ख़जाना है, उनका इस्तेमाल और फ़वाइद जो है उसके मुताल्लिक कई पेचीदगियाँ और चैलेंजेस हैं। रेकोडेक मंसूबे की कामयाबी और उससे जुड़ी तवक्कुआत बलूचिस्तान के मादनी वसाइल के मुस्तकबिल का तयन कर सकती हैं। बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो ने इस मंसूबे के दूसरे मरहले के मुकम्मल होने पर 4 लाख टन तांबे की सालाना पैदावार की सलाहियत का जिक्र किया और उसी के मुताबिक 2028 तक रेकोडेक से 2 लाख टन तांबा और 2,50,000 आउंस सोना सालाना निकाला जाएगा, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के लिए किरदार अदा करेगा और आलमी सतह पर तांबे की बढ़ती हुई तलब से भी फायदा पहुंचाएगा। सेंडक के इलाके की अगर बात करें तो वहां पर भी सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं, जहां चीनी कंपनी जो है जिसका नाम मेटलिक माइनिंग है, उसकी पहली बड़ी कोशिश 1973 में हुई थी और वहां का अंदाज़ा यह है कि कई 100 मिलियन टन खाम माल दफन है, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान के मादनियात के ज़खायर की अहमियत को बढ़ाता है। बलूचिस्तान में सिर्फ तांबा और सोना ही नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ इकसाम के दीगर कीमती मादनियात भी पाए जाते हैं। क्रोमाइट जो स्टेनलेस स्टील की तैयारी में इस्तेमाल होता है, खुशदार और चागी में लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स के ज़खायर दरियाफ्त हैं, जो आलमी सतह पर स्ट्रेटेजिक मादनियात के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा सीसा और जिंक की कानें लसबेला में है, जो पाकिस्तान का पहला जदीद लीड जिंक मंसूबा है, जहां ज़ेरे ज़मीन कानों से इन मादनियात की नकासी की जा रही है। कोयले के ज़खायर भी अहमियत रखते हैं, मकामी सनतों और रेलवे के लिए ईंधन फराहम करते हैं। हालांकि ये ज़खायर पंजाब और सिंध के ज़खायर के मुकाबले में कम तवानाई वाले हैं, लेकिन इन तमाम मादनी वसाइल का इस्तेमाल मकामी अफराद के लिए एक मुतनाज़ मौजू भी रहा।
बलूचिस्तान के रिहायशियों का कहना था इससे हमें फ़ायदा नहीं होगा। इन मंसूबों में शफाफियत के फुकदान पर भी इल्ज़ामात लगते रहे और ये मसाइल इस बात का सबब भी बने कि बलूचिस्तान के अंदर शोरिश थी जो सूबे की तरक्की और मादनी वसाइल के मौसर इस्तेमाल के दरमियान एक बड़ी रुकावट थी। लेकिन अब जब यकीन दहानी करवाई जा रही है पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से मुस्तकबिल के ऊपर उठने वाले सवालों के हवाले से, तो उस पर यह बहुत ज़्यादा इन्हसार करती है। आपको मालूम होगा कि बलूचिस्तान में इन दिनों में शोरिश क्यों बढ़ रही, उसकी बुनियादी वजह ये, वो ममालिक जिनकी नज़रों में खटकता है मनसूबा, उन्होंने ये शोरश के अंदर मज़ीद इजाफा करवाया और ये वक्त का तयन किया गया। वक्त के तयन से गेम के बड़े होने, मामूली होने या छोटे होने का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें केपी की, तो इन ज़खायर की दरियाफ्त जो है मादनियात के हवाले से उनकी एक्सप्लोरेशन का अमल तेज़ किया जा रहा है। जो गुज़श्ता साल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हुकूमत ने दावा किया था कि केपी में गैस और दीगर मादनियात के ज़खायर की दरियाफ्त हुई है जिसके ज़िमन में मज़ीद खुदाई जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दिनों में माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से तनाज़ात भी आए। एक ब्रीफिंग जो थी जो बानी PTI से होनी थी वो मुलतवी हो गई। सूबे में भी इस बिल पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ और वादियाँ हैं उनके नीचे कीमती पत्थर हैं जो दुनिया भर के जवाहरात के माहिरीन को हैरान करते हैं। ख़ास तौर पे सवात का ज़मुर्द जो दुनिया में फ़ाइन ज्वेलरी की दुनिया में एक अलग मकाम रखता है और मकामी लोग आज भी नदियों में पत्थर छानते हैं इस उम्मीद से कि शायद कोई चमकदार सब्ज़ पत्थर उनके हाथ आ जाए। हुकूमत ने गुज़श्ता चंद सालों में साबिक फाटा और शिमाली वज़ीरिस्तान जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर एक्सप्लोरेशन का आगाज़ किया। सवात के बाद केपी और GB और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मज़ीद जवाहरात की दरियाफ्त का दावा किया गया, जिनमें हुंजा में याकूत, मर्दान के कटलांग में गुलाबी टोपाज, चित्राल में एक्वामरीन और कोहिस्तान में सब्ज़ पेरिडॉट और नीलम वैली में नीलम जैसे कीमती पत्थर शामिल हैं। पाकिस्तान वो चंद ममालिक में से एक है जहाँ कुदरती तौर पर पेरिडॉट जैसे नायाब पत्थर मिलते हैं। केपी में सिर्फ कीमती पत्थरों की जो है वो कानें मौजूद नहीं है, उनमें मोहम्मद और वज़ीरिस्तान में क्रोमाइट, हज़ारा में फॉस्फेट, शेरोन में साबुन पत्थर और मायका और मालाकंड और हरीपुर में आयरन शामिल है। वज़ीरिस्तान के शनकई इलाके में तांबा और सोने के ज़खायर के शवाहिद भी हैं जिनकी दरियाफ्त की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। केपी मार्बल के शोबे में भी बहुत आगे, ख़ासतौर पर सवात का सफ़ेद मार्बल और मोहम्मद का ज़ियारत वाइट मार्बल मुल्क भर में मशहूर है। हुकूमत ने मादनी इलाकों को मुनज़्ज़म करने के लिए मिनरल इकनॉमिक जोन्स के क़याम का फ़ैसला किया, लेकिन सूबे में लाइसेंसिंग और एक्सप्लोरेशन के कवायद तय किए अभी जाना बाकी हैं। अब इस ज़िमन के अंदर सिंध में अगर बात की जाए तो मादनियात का ज़ख़ीरा दीगर सूबों की निस्बत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वहाँ कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं और दुनिया के बड़े ज़खायर में से हैं। थरपारकर का इलाका दुनिया के 7वें बड़े लग्नाइट कोयले के ज़खायर का हामिल है, जहाँ से मुख्तलिफ बिजली के मनसूबे चलाए जा रहे हैं। चीनी कंपनीज़ की बड़ी सरमायाकारी वहाँ पर जारी है। सरकारी डेटा के मुताबिक थर में 185 अरब टन कोयला मौजूद है और सिंध में कोयले के अलावा दीगर मादनियात जैसे जिप्सम, चूना पत्थर, नमक और ग्रेनाइट भी पाए जाते हैं। नंगर पार्कर की पहाड़ियों से सफ़ेद और गुलाबी रंग के कीमती पत्थर निकाले जा रहे हैं जो तामीरात में इस्तेमाल होते हैं। पंजाब में नमक, जिप्सम और कोयला की कान के ज़खायर सॉल्ट रेंज में पाए जाते हैं। चनियोट में आयरन, तांबा और सोना भी मौजूद है। चूना पत्थर और फॉस्फेट की कानकुनी भी जारी है जो तामीरात और खादसाजी में इस्तेमाल हो रही है। अब इस ज़िमन के अंदर पाकिस्तान के जो मादनियात का शोबा है उसमें अमरीका भी दिलचस्पी ले रहा है सरमायाकारी के लिए। बहुत सारे और ममालिक भी उसमें सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये दिलचस्पी जिसको रैकोडेक मंसूबे से जुड़ी कैनेडी कंपनी तकरीबन $2 अरब की फंडिंग हासिल करने की कोशिश कर रही है। चीन का पहले ही वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के जरिए इस शोबे में गहरा असर है और पहले सिर्फ दरियाफ्तों पे बात होती थी, दरियाफ्तें दरियाफ्तें दरियाफ्तें, लेकिन अब इस ज़मन के अंदर जब मजमूई तौर पर मुख्तलिफ कंपनीज़ को पाकिस्तान में बुलाया जा रहा है तो उसकी दौड़ मज़ीद बढ़ती चली जा रही और अब उम्मीद है कि इनसे बाकायदा तौर पे फ़ायदा उठाया जाएगा और पाकिस्तानी मईशत को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अरबों डॉलर के ज़खायर नहीं हैं, ये खरबों डॉलर के ज़खायर हैं। देखिए कि कितना उससे फ़ायदा उठाया जाता है और कितने अरसे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।